सोच रही कि हमें तो अरे देखिए बीके सर से आप पता कीजिएगा। देखिए थर्ड बैटल ऑफ पानीपत 14 जनवरी 1761। कल मैंने लिखाया था कि जब बालाजी बाजीराव, तो बालाजी बाजीराव के समय एक घटना हुई थी, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। अब यहां से जो सवाल आएंगे, पहले तो देखिए कि थर्ड बैटल ऑफ पानीपत का एक तो रीजन क्या था, कारण, और दूसरा है ये कारण पूछ सकता है मतलब ABCD करके, और दूसरा है इवेंट्स क्या थे इसमें, कौन सी घटनाएं हुई जो प्री में पूछेगा। और एक जनरल सा आप जानना चाहिए कि थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में ये बार बार पानीपत में युद्ध क्यों हो रहा है, फर्स्ट बैटल, सेकेंड बैटल, थर्ड बैटल। तो अब देखिएगा पानीपत है कहाँ, जैसे हरियाणा जो है ना, तो जैसे आप देख लीजिए कि सपोज कीजिए जब आप इधर इंडिया का मैप में जब देखिएगा तो यहाँ देखिएगा क्या है, ये अफगानिस्तान का एरिया है और ये पंजाब है ना, और ये जो एरिया देखेगा ये देखेगा दिल्ली। जब आप नॉर्थ वेस्ट से आइएगा तो पहले क्या है, पहले देखिएगा ये पहले है अफगानिस्तान, पंजाब और दिल्ली। तो कोई व्यक्ति जब नॉर्थ वेस्ट से अटैक करेगा, कोई फॉरेन इन्वेडर कोई भी जब आएगा, तो ये दिल्ली और इसके बीच जो सबसे बड़ा जो क्षेत्र है लड़ने का वो है पानीपत में। समझने का प्रयास कीजिएगा। आपके मन में ये सवाल होगा कि ये बार बार भाई फर्स्ट बैटल हुआ, फर्स्ट बैटल कब हुआ, 15, फर्स्ट बैटल देखिएगा 1526 में, सेकेंड बैटल हुआ ये 1556 में, थर्ड 1761 में। ये बार बार, और इतना महत्वपूर्ण था कि आप जरा देखिएगा कि पहला जब बैटल हुआ तो बाबर ने अपनी सत्ता स्थापित किया लोधी डायनेस्टी को पराजित करके, ठीक है, यानी मुगल एम्पायर वाज एस्टेब्लिश्ड आफ्टर द फर्स्ट जो है ये क्या नाम है, बैटल ऑफ पानीपत। सेकंड जो देखिएगा यहां पे अगेन हेमू को पराजित किया गया जो सिकंदर सूर का सेनापति था, और यहां पे अकबर जो है फिर से अपनी सत्ता स्थापित किया। थर्ड में देखिएगा, थर्ड जो मराठा वॉर है, अब तक भाई डिसइंटीग्रेशन ऑफ मुगल था, मुगल बहुत विघटित था, लग रहा था कि कोई अगर अल्टरनेट हो सकता है वह कौन हो सकता है, मराठा। मुगलों का कोई अल्टरनेट हो सकता है, ब्रिटिश का कोई अगर भारत में पराजित कर सकता है वो है मराठा। लेकिन 1761 के बाद यह तय हो गया कोई भी सत्ता हो सकता है, मराठा तो नहीं होगा, है ना। तो ये इतना इंपॉर्टेंस, आखिर ये पानीपत में हो क्यों रहा है बार बार। तो मैंने पहले ही बताया, कभी भी इंडिया पे जो अटैक करेगा उस समय तो वो कैसे करेगा, मतलब नॉर्थ वेस्ट में अफगानिस्तान है, ये पंजाब है और फिर दिल्ली। तो जो दिल्ली है आप जरा देखिएगा ध्यान से, ये जो दिल्ली है, तो दिल्ली का जो शासक चाहेगा कि कोई भी इधर से आए उसको हम दिल्ली तक न आने दें, उसको पंजाब, क्योंकि हरियाणा पंजाब पहले एक ही था, पंजाबी था, 1966 में, ये 66 में अलग हुआ, ठीक है। अब सुनिएगा, इधर का जो शासक आएगा उसके लिए सबसे बड़ा जो क्षेत्र था वो था पानीपत, दोनों के बीच में, यानी अफगानिस्तान पंजाब के बेल्ट और दिल्ली के बीच। दूसरी चीज, ये नदी के किनारे था, और नदी के किनारे होने से दो लाभ है, एक तो लैंड बहुत फर्टाइल था, फर्टाइल लैंड था, और दूसरा क्या है, पानी आराम से मिल जाएगा। किसको, जो भैया सेना को होगा, घोड़े आएंगे, हॉर्स। अगर आप तालाब में, अगर मान लिया जाए, सपोज कीजिए किसी तालाब के किनारे अगर 2 लाख 3 लाख की सेना होगी,
वो तो एक बार में पानी पी जाएगी साहब। तो नदी चाहिए। दूसरा बात, फर्टाइल लैंड से फायदा है, एग्रीकल्चरल लैंड से फायदा क्या है कि उनको जो है खाने पीने की, सेना ऐसा थोड़ी है कि भाई पहले से सब कुछ ले जाएगा खाने के लिए। आज की तरह तो ऐसा नहीं है ड्राई फूड फ्रूट वगैरह हुआ दूसरी चीज हो, उस समय तो रसद जरूरी है। तीसरा चीज देखिएगा, ये बहुत फ्लैट लैंड है जहां आसानी से इजिली वे में वॉर जो है हो सकता है। यही नहीं, ये ग्रैंड ट्रैंक रोड जो बाद में बना, वो जीटी रोड जो है वो पहले शेरशाह सूरी मार्ग था, उसके किनारे भी स्थित था। तो कोई भी आदमी चाहेगा कि इस क्षेत्र को कैप्चर किया जाए, और आसानी से सेना जा भी सकता था। अन्य जगहों की अपेक्षा आसपास में पानीपत में जो टेम्परेचर था वो क्या था, वो बारिश जो है का जो आपका ये क्वांटिटी जो है वो कम है, तो आसानी से यहाँ वार हो सकता था। ठीक है, यही वजह है कि ये जो क्षेत्र है यहाँ का, दिल्ली का शासक चाहेगा इसको यहाँ रोकना और ये चाहेगा दिल्ली में कैप्चर करना। तो पानीपत में 3 बैटल हुआ। सवाल क्या पूछेगा, बैटल का डेट देखिए हो गया। अब दूसरा सवाल, ये मैं समझाने के लिए बता दिया, ठीक है। हाँ हाँ ठीक है, टैक्स भी। हाँ, पानीपत और दिल्ली में अंतर था, दिल्ली बड़ा जगह था, है ना, और शुरू से कैपिटल रहा है बड़े बड़े डायनेस्टी का, चौहान डायनेस्टी का भी देखिएगा। और दिल्ली सबसे पहले बना ढिल्लिका, तोमरों ने स्थापित किया था दिल्ली को। जब पढ़िएगा मेडाइवल हिस्ट्री, प्री मेडाइवल हिस्ट्री, तो तोमर उन्होंने दिल्ली को स्थापित किया था। दिल्ली जो है शुरू से सेंटर था, चाहे वो सेंटर कहिए आप जो है एक क्या नाम है सिकंदर लोदी को छोड़ दिया जाए तो मैक्सिमम लोगों ने दिल्ली को अपना कैपिटल रखा। कब, चौहान डायनेस्टी हो या तुर्क हो या खिलजी लोग हो या तुगलक हो, लोधी हो, सबने दिल्ली को, मुगल भी आए तो अपनी राजधानी कहाँ रखे, दिल्ली को ही शुरू में मतलब केंद्र बनाया। हालांकि बाद में कुछ लोगों ने केंद्र बनाया कहाँ, आगरा को, है ना। तो ये दिल्ली जो है एक बहुत बड़ा सेंटर था शुरू से ही। एक हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस होता है, ऐतिहासिक महत्व, इसलिए भी दिल्ली जो है राजधानी था। अब आपसे सवाल पूछेगा कि ये पानीपत का जो है थर्ड बैटल, ये किनके किनके बीच हुआ। अब ध्यान देना है, एक तो है मराठा, और मराठा में अगर आएगा, कई बार मराठा नहीं देगा डायरेक्ट, तो क्या होगा, पेशवा जो लीड किया उस समय। और दूसरा अफगानिस्तान का एक रूलर था जिसका नाम था अहमद शाह अब्दाली, ठीक है, अहमद शाह अब्दाली। ये वह अहमद शाह अब्दाली था, जरा ध्यान रखिएगा, ये वही अहमद शाह अब्दाली था जो 1739 में जो ईरान का रूलर था, रूलर ऑफ पर्सिया या फारस, नादिर शाह जो इन्वेडर था, ये उसका क्या था, कमांडर इन चीफ, ठीक है। ही वाज द कमांडर इन चीफ ऑफ नादिर शाह। नादिर शाह वाज द रूलर ऑफ पर्सिया या फारस या ईरान। तो ये एक सवाल आएगा। दूसरा सवाल ध्यान रखना आप, ठीक है, समझ में आ गया। अब यहां से देखिए जो इंटरेस्टिंग जो चीज है वो क्या है। अब मैंने कहा रीजन क्या था, पहले रीजन देखिए, रीजन क्या था। अब चूंकि नादिर शाह के साथ जब इंडिया पे अटैक किया था, दिल्ली पे बहुत लूटपाट किया इसने, तो इसने क्या है 1757 की बात है, ये जब उधर से आया तो सबसे पहले क्या मिलेगा इसको, पंजाब। तो पंजाब के जो गवर्नर है अदीना बेग, कौन था, अदीना बेग, अदीना बेग। देखिए सही सवाल बन जाएगा, आप भी बना सकते हैं, अदीना बेग, इसको हटा दिया, ही वाज रिप्लेस्ड बाय द सन ऑफ अहमद शाह अब्दाली, तैमूर। इसको हटाकर किसको बनाया उसने बनाया, इसको हटा के आप मान लो
किसको? तैमूर को, है ना। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, तैमूर। तैमूर इसका बेटा था। लड़का है सब। देखिए ये तैमूर क्या बना यहां? किंग। किंग नहीं, गवर्नर। दूसरा जब दिल्ली में आया, दिल्ली में इसने आया तो दिल्ली में किसको बनाया? देखिएगा, इसने दिल्ली में बनाया दिल्ली में बना दिया नजीब उद दौला। ये कौन था? ये था रूहेला सरदार। रूहेला है ना, रूहेलखंड का रूहेला सरदार। इसको क्या बनाया पता है? इसको बनाया मीर बख्शी, सेना का हेड मीर बख्शी। मीर बख्शी का मतलब है आप सैन्य का जो मिलिट्री जो हेड जो होता है उसको वो ये बनाया इसको मीर बख्शी। अब यहां गौर करना, पंजाब में किसको बनाया? अदीना बेग को हटाकर इसको रिप्लेस कर दिया और बनाया तैमूर अपना बेटा को गवर्नर। तो यहां कौन, यहां क्या था? यानी तैमूर वॉज अपॉइंटेड एज द गवर्नर ऑफ पंजाब इंस्टेड ऑफ अदीना बेग। यहां दिल्ली में बनाया नजीब उद दौला को मीर बख्शी, है ना, कमांडर इन चीफ, मिलिट्री इन चीफ। ये 1757 की बात, ठीक है। बनाकर लौट गया अपने देश। कोई दिक्कत समझ आया? नहीं आया? आसान चीज है। पंजाब और फिर दिल्ली अटैक किया। पंजाब में किसको बनाया? गवर्नर। और यहां मीर बख्शी किसको बनाया? नजीब। नजीब उर्दू बोला, नजीब उद दौला। जब जब याद ना हो ना तो उसको तोड़ दो, नजीब उद दौला नहीं बोल पाओगे। नजीब उद दौला, सिराज उद दौला, सुजा उद दौला। यहां अभी आप बाद में आएगा, वो आएगा 1798 के बाद आएगा सब। अभी देखो ये पंजाबी पंजूबी नहीं, हाँ हाँ, गुरुमुखी। गुरुमुखी शुरू हो चुका था, है ना। हाँ अभी था, अभी था। किस समय? 1761 में। अभी सिख सिख थे। बंदा बहादुर के बाद वो सिख मिसल, हाँ 12 मिसल में सिख मिसल वाज डिवाइडेड, सिख वेयर डिवाइडेड इनटू 12 मिसल्स, अलग अलग पार्ट में, ठीक ना। भंगी मिसल, सुकेर चकिया मिसल, ये सब था, है ना। अभी बहुत डिसइंटीग्रेट था ये सब, बहुत मजबूत नहीं था। अगर मजबूत होता तो क्यों आता वो, समझ रहे हैं? अब देखो यहां समझ में आ गया। अब आप शुरू से सुने हो कि कभी भी दूसरे के कार्यों में, एक्टिविटीज में टांग नहीं अड़ाना चाहिए। क्या होता है अभी देखना। हाँ अब यहां से जगह एक पुणे, अभी पुणे है, उस समय था पूना। अब बालाजी विश्वनाथ का नाम, ये सॉरी बालाजी बाजीराव का नाम सुने हैं? उन्हीं के समय बैटल हुआ। उसका नाम था, उनके भाई का क्या था? रघुनाथ राव। बाजीराव फर्स्ट का 2 बेटा, यानी मस्तानी का 3 बेटा था, लेकिन एक तो मर गया बचपन में ही, जनार्दन राव। मेन जो था वो था बाजीराव फर्स्ट की बात कर रहे हैं, मस्तानी का।